आप यूके सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही नहीं आ सकते, बल्कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके बेसिस पे आप यूके आ सकते हो। जिसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, जिसके बेसिस पे आप यूके माइग्रेट कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, मेरा नाम हारिस है एंड यू आर वाचिंग हारिस स्पीक्स। मैं स्टूडेंट्स के लिए और जो भी न्यू कमर्स होते हैं यूके के अंदर, उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। और आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को एक ऐसी अल्टीमेट गाइड प्रोवाइड कर सकूँ इन रिलेशन टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो आप लोगों को ये बता सके कि ओवरव्यू क्या है स्किल्ड वर्कर वीज़ा का, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ऐसी कौन सी स्किल्स की शॉर्टेजेस हैं जो यूके फेस कर रहा है एट प्रेजेंट, ऐसे कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको ये वीज़ा दे सकते हैं, और लास्टली हम ये भी कवर करेंगे वो कैसे कौन से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपको ये जॉब ले सकते हो और अल्टीमेटली एक स्पॉन्सरशिप ले सकते हो किसी पोटेंशियल एम्प्लॉयर से। चलें जी, अब हम चलेंगे एक प्रेजेंटेशन की तरफ जो मैंने एक्सक्लूसिवली इस वीडियो के लिए बनाई थी, ताकि मैं आप लोगों को विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकूं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा है क्या, क्या क्राइटेरिया है और किस तरह आप उस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हो, और ऐसे कौन से पिटफॉल्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए। राइट देन, अगर आप मेरी गाइड सही से प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो ये वीज़ा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसके लिए आपको कोई सॉलिसिटर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, इंग्लिश आपको समझ आती है, इंग्लिश और आईटी से आप थोड़े बहुत सेवी हो, तो आप डेफिनेटली ये वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हो। चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप डिस्कस करते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा है क्या। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरव्यू क्या है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा लॉन्च हुआ था 2021 में, और एक ये 70 पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा है जिसमें आपको 70 पॉइंट सिक्योर करने पड़ते हैं। ये अलाउ करता है, जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल वर्कर्स को कि वो यूके के अंदर आएँ और लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर्स के लिए काम करें। लाइसेंस एम्प्लॉयर वो होते हैं जिनके पास लाइसेंस है ये वर्कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप देने का। ठीक है, ये आपको 5 साल के 3 से 5 साल तक मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसको COSP कहते हैं। अगर 5 साल का आपको मिलता है तो 1 साल बाद आप क्या कर सकते हो, ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। ILR बेसिकली यूके में ग्रीन कार्ड की तरह होता है, जो कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके होता है, और 1 साल के बाद आप ILR के बाद पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए। इस पर जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ना, वो ये है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ ले जा सकते हो, चाहे आपकी वाइफ हो गई या आपके किड्स हो गए, और वो आप ही के साथ ब्रिटिश सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप ये टेबल देखो इधर, इसमें ये लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग पीरियड 5 ईयर्स है। ईयर 1 में आपको वीज़ा मिला, ईयर 2 आप, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 तक आप क्वालिफाइड पीरियड 5 ईयर्स तक रहे वीज़ा के ऊपर, इस स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर। उसके बाद आपको ईयर 6 में ILR मिला, जो कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, और फिर ईयर 7 में 1 साल बाद आपने ILR के ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली। तो 7 साल में आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है, जो कि इनक्रेडिबल है। राइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है एलिजिबिलिटी के बारे में। जब हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर, तो आपको सबसे पहले जॉब ऑफर चाहिए फ्रॉम अ यूके एम्प्लॉयर। ठीक है, उस एम्प्लॉयर का नाम जो है वो लिस्ट ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर्स के अंदर होना चाहिए, जो होम ऑफिस प्रोवाइड की है। उस एम्प्लॉयर ने आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करना है, और वो जो जॉब आपको दे रहा है वो लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस के अंदर होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस मैं आपसे शॉर्टली शेयर करूंगा कि वो कहाँ पे मिलेगी आपको, और वो कौन सा लिंक है गवर्नमेंट वेबसाइट का जिस पे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं कि आपको मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट भी मीट करनी है, जो कि है 25,600 पर ईयर, या फिर 10.10 पर आवर रेट आपका। आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल करनी है, और आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इस तरह पूरी कर सकते हो ये 3 एस्पेक्ट्स को फुलफ़िल करके। या तो आप पास कर लो सिक्योर लैंग्वेज टेस्ट SLET बाय एन अप्रूव्ड प्रोवाइडर, या फिर आप ये वाला कर लो सेकंड पॉइंट, या नंबर 3 कर लो जो मोस्ट कॉमनली पीपल करेंगे अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन अब्रॉड में पढ़ी गई है। वो अटैच करवाएंगे अपनी एकेटेक्स से, जो कि फॉर्मली नोन एज यूके NARIC था, उस बॉडी को अपनी डिग्रीज या ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे, और वो आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बना के देगी कि ये डिग्री इंग्लिश में पढ़ी गई थी। नाउ बैक टू आवर एलिजिबिलिटी सेक्शन। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि आपको 1270 पाउंड्स अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी रखने हैं, टू शो कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एनी एमरजेंसीज। मूविंग स्विफ्टली ऑन टू, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ये एक पॉइंट बेस्ड वीज़ा है जिसमें आपको 70 पॉइंट्स लेने हैं। अब 70 पॉइंट्स भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रोकन डाउन होते हैं। एक होता है आपका मैंडेटरी सेक्शन, और एक होता है आपका ट्रेडेबल क्राइटेरिया। ट्रेडेबल क्राइटेरिया से मतलब है ऑप्शनेबल ऑप्शंस हैं आपके पास उसके अंदर, कि अगर आप एक नहीं कर सकते तो कोई दूसरा ऑप्शन आपको करना है, लेकिन आपको इन टोटल 70 पॉइंट्स फुलफ़िल करने हैं। अब जो मैंडेटरी सेक्शन है उसमें आपको 50 पॉइंट्स लेने ही लेने हैं। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर चाहिए, उसके 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करोगे तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जॉब ऑफर जो है अगर किसी स्किल लेवल की है, IT की हो गई, या किसी कारपेंटर की या प्लम्बर की हो गई, तो इसके भी आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इधर से आप 50 पॉइंट्स पूरे कर लोगे। जो आपके रिमेनिंग 20 पॉइंट्स हैं ये ट्रेडेबल सेक्शन से हैं। ट्रेडेबल सेक्शन एज मैंने पहले मैंशन किया कि इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। अब डिस्कस करते हैं कि आप वो 20 पॉइंट्स लोगे कैसे। अगर आपकी जॉब लिस्ट हुई हुई है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर,
तो फिर आपको 20 पॉइंट्स ईजिली मिल जाएंगे। अब वो लिस्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली आईटी की जॉब्स होंगी, केयर वर्कर की जॉब होंगी और बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स की होंगी जो मैं आपसे शॉर्टली शेयर करूँगा, और आप देख सकते हो कि आपकी स्किल लिस्ट हुई हुई है नहीं हुई हुई। और अगर आपके पास लेट से वो जॉब लिस्ट नहीं मिलती है आपको लिस्ट के अंदर, तो फिर आपकी सैलरी जो है वो 25,600 होनी चाहिए, जो आपको अलाउ करेगी 20 पॉइंट्स लेने में। जैसे आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर 25,600 होगी, तो वो आपको अलाउ करेगी 20 पॉइंट्स लेने में। अब लेट से बात करते हैं कि आपकी लिस्ट में भी नहीं है वो जॉब और आपकी 25,600 सैलरी भी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? फिर उस सिनेरियो में आपको पीएचडी होनी चाहिए किसी भी स्टेम की फील्ड में। अब आप देख सकते हो लास्ट ऑप्शन जिसे लिखा हुआ है पीएचडी इन स्टेम सब्जेक्ट रेलिवेंट टू द जॉब, इसके बेसिस के ऊपर आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब आप ये भी सवाल कर सकते हो कि स्टेम क्या है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में अगर आपने पीएचडी किया हुआ है किसी भी इस फील्ड में, तो आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे आप अपने 70 पॉइंट्स पूरे कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीस सेक्शन। अब जहाँ तक फ़ीस की बात है यार, फ़ीस में डिपेंड करता है कि आप इनसाइड अप्लाई कर रहे हो यूके के अंदर या आउटसाइड अप्लाई कर रहे हो यूके से, या फिर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आती है या नहीं आती। अगर आपकी एप्लीकेशन आउटसाइड द यूके होगी तो अप टू 3 ईयर्स 625 पर पर्सन है, मोर देन 3 ईयर्स जो है 1235 पर पर्सन है। अगर आपकी इनसाइड दी होगी, इनसाइड ऑफ यूके होगी, तो फिर वो थोड़ी सस्ती है, 719 पर पर्सन है, और अब मोर देन 3 ईयर्स जो है वो 1423 पर पर्सन है। अगर आपकी जॉब, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर वो लिस्ट के अंदर आ जाती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर, आप डोंट वरी, मैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को डिटेल में कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी। आप ये समझो कि अगर आपकी जॉब इस लिस्ट के अंदर आती है तो फिर आपकी 479 पे करनी पड़ेगी आपको अप टू 3 ईयर्स, और अगर मोर देन 3 ईयर्स है तो 943 पे करनी पड़ेगी। ये तो एप्लीकेशंस की बात हो गई। एक और फ़ी आपको पे करनी है जो कि हेल्थ केयर सरचार्ज होता है, जो कि यूजली 625 पर ईयर होता है। ऑब्वियसली अप्रैल आ रहा है तो क्या पता कॉस्ट बढ़ जाए डिपेंडिंग ऑन आपकी एप्लीकेशन कब सबमिट होती है, लेकिन एट प्रेजेंट ये सारे चार्जेस हैं। एक और बात मैं ये कहूँगा कि आप ये मत डरो कि ये सारी कॉस्ट आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको वाकई ही चाहता है कि आप जॉब करो, तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ही सारी चीज़ें ये बेयर करते हैं, चाहे ये वाली एप्लीकेशन कॉस्ट हो गई या आपकी फ़्लाइट्स की टिकट्स हो गई या और भी दूसरी एसोसिएटेड कॉस्ट हो गई एडमिन रिलेटेड, वो सारी वो अपना बेयर करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती क्या है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को डिस्कस करने से पहले आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि शॉर्टेज हो क्यों रही है यूके के मार्केट के अंदर। यूके के अंदर शॉर्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स चले गए हैं अपने होम कंट्री, क्योंकि ईयू से निकल गया था यूके, तो इस वजह से बहुत सारी शॉर्टेज फेस कर रहा है स्किल्ड वर्कर के डोमेन में यूके। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। अब ये लिस्ट वो होती है जो यूके गवर्नमेंट समझती है कि हमें शॉर्टेज है यूके के अंदर, हमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देनी चाहिए फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्किंग वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर जो भी स्पॉन्सर एम्प्लॉयर चाहता है कि वो स्किल्ड वर्कर लाए किसी भी होम कंट्री से उस वर्कर के, तो वो आ सकें। दूसरा ये है कि ये पब्लिक डोमेन के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, इस लिंक के ऊपर जा सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर आ रही हैं, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी कम होगी और स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने में भी आपको आसानी होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये दिखती कैसी है। अच्छा जी, अब हम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ चुके हैं, और आप यहाँ देख सकते हो कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन कोड्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं जॉब, और कौन सा एरिया है और कौन सी एनुअल सैलरी उनकी है उस जॉब्स की। एरिया ऑक्यूपेशन कोड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपका एम्प्लॉयर देगा जब वो जॉब ऑफ़र आपको देगा। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर ये इंक्लूडेड होता है। तो आप देख सकते हो ये सारी बहुत बड़ी लिस्ट है, आप अपने टाइम में ये रिव्यू कर सकते हो कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है इस फील्ड से रिलेटेड जिसके बेसिस पे आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैं अगेन जैसे मैंने कहा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूँगा। राइट देन, मूविंग स्विफ्टली ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड जो कि है लाइसेंस्ड एम्प्लॉयज़ लिस्ट। अब लाइसेंस एम्प्लॉय लिस्ट वो होती है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास लाइसेंस है जो स्किल्ड वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को बुला सकते हैं उनके होम कंट्री से। ठीक है, मैं अगेन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये लिस्ट दिखती कैसी है। अब हम आ गए हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे लिस्ट ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर्स की डिटेल हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे रजिस्टर ऑफ वर्कर एंड टेम्प्रेरी वर्कर लाइसेंस स्पॉन्सर्स की लिस्ट है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो CSV में या व्यू ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप CSV में डाउनलोड करो और देखो लिस्ट में क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आप देख सकते हो कि सबसे लेफ़्ट कॉलम में आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नेम है, टाउन एंड सिटी है, काउंटी है, टाइप है, आपका राउट है कि आप किस राउट पे आ सकते हो। ठीक है जी, ये लिस्ट हो गई। बाकी दूसरा आप एक और भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो।
और दूसरी वेबसाइट ये है टियर 2 स्पॉन्सरशिप लिस्ट, जो सारे स्पॉन्सर्स की लिस्ट दिखाता है। इसमें आसानी क्या है कि आप इसमें ना इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, आईटी की कर सकते हो, फाइनेंस इंश्योरेंस की कर सकते हो, और उसकी बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो कौन कौन सी कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो वो आपको स्किल वर्कर वीज़ा ऑप्शन दे सकती हैं। लेकिन जो ओनली डाउन साइड है, ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल नहीं है। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता, मैं क्या करता, मैं यहाँ पे सर्च करता, क्योंकि फ़िल्टर इनके अच्छे हैं, और फिर उस फ़िल्टर के बाद मैं उस कंपनी को उस ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी क्रॉस चेक करता टू इंश्योर कि दोनों वेबसाइट पे आ रही है, जस्ट टू मेक श्योर कि वैलिडिटी है उसकी। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, जिसमें मैंने स्टेप शेयर किए हैं जो आपको हेल्प करेगा स्पॉन्सरशिप जॉब लेने में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आ रही है। स्टेप 1 में आपका CV एंड कवरिंग लेटर है, स्टेप 2 में आपका जॉब हंट है, स्टेप 3 में आपका इंश्योरिंग करना है कि एम्प्लॉयर्स के पास वो लाइसेंस है कि वो स्पॉन्सरशिप दे सकें, स्टेप 4 में आपने जॉब ऑफ़र सिक्योर करनी है और कॉस्ट सर्टिफिकेट लेना है, स्टेप 5 में फ़ीस पे करना है। लेट्स डिस्कस दीज स्टेप्स इन डिटेल। अब स्टेप 1 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सारे आपके। ठीक है, इसमें आपने सबसे आई कैचिंग CV बनानी है। उस CV के अंदर ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप जॉब स्पेसिफिकेशन को बड़े क्लोजली पढ़ो, देखो वो क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, और इंश्योर करो वो सारे जो कीवर्ड्स जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हैं वो आपकी CV के अंदर भी हाईलाइट हो रहे हों। कि जो एम्प्लॉयर्स का सिस्टम होता है ना, वो ट्रैक करता है आपकी CV और वो शॉर्टलिस्ट करता है, और कभी कभार उस CVs के अंदर अगर वो वर्ड्स नहीं आ रहे हों जो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। तो आप इंश्योर करो कि कीवर्ड्स इंक्लूडेड हैं आपकी CV के अंदर। आप ये भी एक्सप्लेन करो एम्प्लॉयर को कवरिंग लेटर के थ्रू कि आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों हों। ऑलवेज़ रिमेंबर, इस जॉब और इस स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने ये मेक श्योर करवाना है एम्प्लॉयर को कि वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट ऑन दिस प्लैनेट टू गेट दिस जॉब। ठीक है, जॉब हंट की जब हम बात करते हैं ना, तो यार आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप ऐसी वेबसाइट यूज़ करो जिनकी बहुत रिप्यूटेबल हों, जैसे लिंक्डइन हो गई, इंडीड हो गई, रीड हो गई। कंपनीज़ का करियर पेज भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मोस्टली राइट एट द एंड ऑफ द वेबसाइट होता है, या अंडर कॉन्टैक्ट्स होता है, या फिर करियर पेज का अपना अलग एक सेक्शन होता है। स्टेप 3, एम्प्लॉयर लाइसेंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट है। आप सारी एफर्ट्स कर लो, CV बना दो, कवरिंग लेटर भी बना दो, फिर आपको पता लगे कि एम्प्लॉयर के पास तो वो लाइसेंस ही नहीं है कि वो स्पॉन्सरशिप दे सके। फिर स्टेप 4 है कि आपको जॉब ऑफर लेनी है और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेनी है। ठीक है, और स्टेप 5 वीज़ा फ़ी पे करने की जहाँ तक बात आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ एम्प्लॉयर्स आपकी बिहाफ पे ये पे कर देते हैं। तो यार ये था इन अ नटशेल स्किल्ड वर्कर वीज़ा, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, किस तरह आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मेरी वीडियोज़ थोड़ी यूज़फुल हैं और आप लोग को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।